अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। देखिए, सेंट्रीफ्यूज जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली कहाँ से निकला है। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, तमाम बॉडीज को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, या यूं कह लें कि ये सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो फिर अगर ये फोर्स बॉडीज को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है या खींच रही है एक फोर्स के साथ, जैसे अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन है। अगर मैं टेंशन फोर्स की बात करूं तो टेंशन फोर्स भी बॉडीज को क्या कर रही है, सेंटर की तरफ लेकर जा रही है। तो अगर ये एक्शन है तो जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पीछे जो प्रिंसिपल है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। किसके जरिए? कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मिक्सचर बनाया लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड के अंदर क्या है, पानी भी है और उसके अंदर वो पार्टिकल्स भी मौजूद है। अब आप चाहते हैं कि वो पार्टिकल क्या हो, उसके अंदर से निकाल लिए जाए। तो क्या है, अब उस लिक्विड में से उतने छोटे पार्टिकल्स को निकालना तो एक नामुमकिन सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, उस पूरे लिक्विड को, और फिर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल देते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को सेंट्रीफ्यूज स्पिन्स भी कहते हैं। तो ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ना राइट हैंड साइड पे, ये मशीन जो होती है, इसमें इन टेस्ट ट्यूब को आपने डाल दिया और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर वो लिक्विड मौजूद है। तो ये मशीन क्या करती है, इन टेस्ट ट्यूब को एक हाई स्पीड के साथ स्पिन करवाती है। और जब ये स्पिन करवाती है तो जो आपके पास हैवी पार्टिकल्स हैं वो इस टेस्ट ट्यूब के कहाँ होते हैं, बिल्कुल एजेस पर आ जाते हैं इस तरह। और जब ये सारे एजेस पर आ गए तो आप लिक्विड सेपरेट कर लेते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसलिए हम सेंट्रीफ्यूज के बारे में कहते हैं, अ सेंट्रीफ्यूज स्पिन्स अ लिक्विड मिक्सचर क्विकली टू सेपरेट सब्सटेंस। तो आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को जो कि इसके एंड पर जाके डिपॉजिट हो गया, क्योंकि वो पार्टिकल हैवी है उस लिक्विड के मुकाबले में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का नाम है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट स्मॉल denser particles by applying a centripetal force to the test tube। अब आप क्या कर रहे हैं, आप टेस्ट ट्यूब के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, जो कि रिएक्शन है। अब वो फोर्स क्या करेगी कि सेंटीपिटल फोर्स तो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो लाइटर चीजें तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से आ जाएंगी। लेकिन जो हैवियर पार्टिकल्स हैं या डेंसर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे अवे। और इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, उसे सेपरेट कर लेंगे। तो कहते हैं दीज पार्टिकल्स ऑक्यूमुलेट, जमा हो जाएंगे कहां पर, एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड कैन बी कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। तो फिर आपने क्या करना है, अब ये बात होती किस तरह से, होता ये है कि हम जब कभी भी कोई मटेरियल बनाते हैं ना, तो मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है ना। लेट से किसी हम इस यूनिवर्स, ये दुनिया में कोई नया मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं। अब उस नए मटेरियल फॉर्म करने के लिए मुझे उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर बनाना पड़ेगा। मिक्सचर में लेट से मैं बहुत सारे सॉल्ट मिक्स कर देता हूँ, पानी के अंदर मिलाए जा रहा हूँ, उसके अंदर एसिड्स भी डाल रहा हूँ, उसके अंदर सब चीजें। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब उस मिक्सचर में से मैंने उसको सॉलिड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको उस उस मटेरियल को निकालने के लिए मैं कर दूंगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दूंगा। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करेगी, उस लिक्विड में से लिक्विड को अलग कर देगी, और वो जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को अलग कर देगी, एंड देन उस लिक्विड को ड्रॉप करके वो मटेरियल मैं क्या करूंगा, ड्राई कर दूंगा, एंड देन वो मटेरियल मेरे सामने तैयार होगा। ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है काम। अब इसमें दो आपके पास जो है एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन कहलाती है क्रीम सेपरेटर, और दूसरी
आपके पास है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट और क्रीम सेपरेटर जो है वो दोनों सेंट्रीफ्यूज पर वर्क करते हैं। क्रीम सेपरेटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेपरेट करती है मिल्क को इनटू क्रीम एंड इसके मिल्क बाय स्पिनिंग। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो क्रीम सेपरेटर है ये क्या करती है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेपरेट करती है मिल्क को, सेपरेट मिल्क सेपरेट मिल्क क्रीम इनटू क्रीम। अच्छा, और प्रिंसिपल वही है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है ना? कि ये क्या करेगा, स्पिन करेगा, और इस स्पिनिंग के अंदर जो डेंसर पार्टिकल है और लाइटर पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से वॉशिंग मशीन में भी सेम फिनोमेना अप्लाई होता है। ये वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करती है टू फोर्स वाटर आउट ऑफ द होल। ठीक है ना? तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के कॉन्सेप्ट को भी अगर मैं देखूं तो मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूं, अ डिवाइस दैट, इसके अंदर मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं ताकि ये आपको वॉशिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहे। अ डिवाइस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने भी आपको बता दी, ये रिएक्शन फोर्स है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू फोर्स टू फोर्स वाटर आउट ऑफ वाटर आउट ऑफ द होल्स आउट ऑफ द होल्स इन अ perforated cylinder in a perforated cylinder। ठीक है? और स्पिनिंग स्पिनिंग क्विकली टू ड्राई वेट क्लॉथ ड्राई वेट क्लॉथ। ठीक है? तो ये आपके पास देखा जाए तो अगेन ये सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अभी हमने पढ़ी उसकी बेस पर क्या करता है, वर्क करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है आपको इसके बारे में बस पता होना चाहिए। ये डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई है कि सेंट्रीफ्यूज वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कि आप देखते हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, तो वो तो इस सर्कल से बाहर जाना चाहती है। ठीक है ना? तो लाइटर पार्टिकल सेंटर में होते हैं, हैवी पार्टिकल क्या होते हैं, उनपे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और यही प्रिंसिपल या यही फोर्स को हम यूज करते हुए सेंट्रीफ्यूज मशीन की वर्किंग को पढ़ते हैं। ठीक है? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।